बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान दोस्ती करता था ना, इंसान मामूल से दोस्ती कई करता एक इंसान उन अच्छा सुन भाई। बेमतलब दोस्ती पहले जमाने में क्या, बेमतलब दोस्ती से क्या भी रिटर्न में क्या भी एक्सपेक्ट करते नहीं, वैसा दोस्ती करते रहते। वो जमाना अलग है। आज के जमाने में क्या तो एक बेनिफिट है तो दोस्ती करते हैं, क्या तो नहीं है। तो दिल से पहले जमाने का दोस्ती दो टाइप के, एक रिटर्न में क्या भी एक्सपेक्ट करे नहीं ना दोस्ती करते सो, और एक क्या तो एक बेनिफिट था, फायदा उठाने के वास्ते दोस्ती करते सो। एक है दिल के साथ और एक है चीजों के साथ। हाँ, क्या तो एक चीज में उससे फायदा, उससे दोस्ती कर ले तो उससे हेल्प होता, और एक है हेल्प हो नहीं हो उनका तो मुझे पसंद है को दोस्ती कर लेते। सो बहरहाल दोस्ती दोस्ती करते ना, तो वो दोस्ती इंसान से करे तो हर हमेशा साथ देते क्या, क्या भी देते नहीं। हर हमेशा कौन भी कौन से दोस्त भी साथ देते नहीं। दुनिया की हद तक तो पक्के दोस्त हैं, या तो है तो साथ दे सकते, क्या कि देते, देना है तो देते जरे का कि रेर वो बाद में कहाँ देते को बाद में जो बच्चे आ जाते, बीवी बच्चे आ जाते, उनके बातें सुनते, उनके बातें सुनते, बाद में दोस्त नहीं क्या भी नहीं पूरा हो आता। शादी से पहले तक दोस्त था, शादी के बाद अभी दोस्त क्या भी हते नहीं, फ्रेंड्स क्या भी हते नहीं, ये वो हते नहीं। बहरहाल अगर देना है तो थोड़े बहुत कम किस्म के दुनिया में हद तक तो साथ देते, लेकिन हमें दुनिया से हमारा हिस्सा हिस्सा हिसाब खत्म होने का नहीं ना। हमारे हिस्सा, हमारे हिसाब, हमारे पूरा का पूरा कब्र में भी है, हमें जाना पड़ता, और आखिरत को भी, आखिरत में भी सर्वे करना पड़ता। वहां भी हमको काम आना कते सो, वैसी दोस्ती हमें करना जरूरी। कहावत है ना, मामूल से बोल लेते रहते हैं, दोस्ती ऐसा करना कि मुश्किल वक्त में भी काम आ जाए, वैसी दोस्ती करना। तो अब हमें दुनिया में तो थोड़ा बहुत हेल्प कर डालते हैं दोस्त, तकलीफ में है इस टाइम पर। तो अब हमें दुनिया में से नहीं ना रहने का, कब्र में भी जाना पड़ता, और जन्नत से वो जन्नत नहीं क्या वो आखिरत, आखिरत में भी जाना पड़ता हमें। तो अब आखिरत में जाना पड़ता ना, अब वहाँ आखिरत में भी कैसा काम आता, वहाँ की दोस्ती किससे, क्या वो प्रोसेस, क्या वो कैसा वहाँ। अब दुनिया में क्या तो तकलीफ पड़े तो दोस्तों को हेल्प करता, अब कब्र में कैसा हेल्प होता, कब्र में दोस्त आता क्या, और आखिरत में दोस्ता को हेल्प करता क्या, क्या अभी कौन भी क्या अभी हेल्प करते नहीं। तो अब हमें दोस्ती किससे कर लेना, कैसे, किससे दोस्ती करे तो कब्र में भी हेल्प होता, दुनिया में भी हेल्प होता, और मरने के बाद आखिरत में भी हेल्प होता। वहां भी सुकून के साथ रह सकते, दुनिया में भी सुकून, कब्र में भी सुकून, और आखिरत की जिंदगी में भी सुकून। तो इसी दोस्ती किससे करे तो भाई तीन जगह में भी, अब प्रेजेंट दुनिया में भी आराम से रह जा, बाद का फ्यूचर कब्र में भी, उसके बाद का फ्यूचर आखिरत में भी सुकून से रह जाओ। इसी दोस्ती किन कौन हैगा तो किससे करना हैगा तो दो, कहते दो जनान से, एक अल्लाह से और एक हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये दो जने से अगर दोस्ती, जने का तो अल्लाह का तो इंसान क्या भी नहीं, मिसाल को समझाते हैं ना, अल्लाह अल्लाह तू है, ऐसा कहो उसको। ये दो जने से अगर हमें दोस्ती कर ले तो दुनिया में भी हमें खुशी से रहे जा, और कब्र में भी खुशी से रहे जा, और मरने के बाद आखिरत की जिंदगी में भी खुशी से रहे जा। अब दोस्ती कैसा करना है, ये दोनों से सवाल पैदा होता। सवाल क्या वो, ये दो जने से दोस्ती कैसा करना। अब दोस्त कैसा रहता, एक जने को मामूल से प्रोसेस क्या हो दोस्त बनाना का, तो उसका ज्यादा उठना बैठना, उसका नाम लेते रहना, उसके पास ज्यादा उठना बैठना रही है तो उसे दोस्ती हो जाती। अब एक जना इधर है, एक जना उधर है, क्या भी कनेक्शन नहीं है, दोस्ती कैसा होती, होती नहीं ना। दोस्ती में क्या वो टाइम स्पेंड करना, बात कर लेते रहना, ऐसा दोस्ती होती। तो अब हमें अल्लाह से दोस्ती बनाना, नबी से दोस्ती बनाना का तो कैसा, अल्लाह का जिक्र करते रहना। अल्लाह से दोस्ती का तो अल्लाह से बातचीत, अल्लाह का नाम बार बार लेते रहना, वो काम से लेते रहना। उसको बड़े एक तरतीब बताए, सुबह में और शाम में तीन तस्बीहात रखोगे, एक कई को ये अल्लाह की दोस्ती और नबी की दोस्ती पक्की हो जाती।
ऐसा मरते दम तक हमें अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह का नाम बार बार लेते रहेंगे, अल्लाह से दोस्ती बढ़ाते रहेंगे, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह से बातें, अल्लाह से दुआएं, अल्लाह के किताब, अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए, और नबी, हमारे नबी के वाकयात पढ़ते हुए, हमारे नबी की सीरत पढ़ते हुए, हमारे नबी पर दरूद भेजते हुए, वो डेली रूटीन बना लेंगे। जिस तरह हमें नाश्ता खाते हैं, फजर नमाज पढ़ते हैं, जोहर असर मगरिब इशा कैसा पढ़ते रहते कि वैसा अल्लाह से दोस्ती के बारे में, अल्लाह का जिक्र, नबी के दोस्ती के लिए नबी पर दरूद, अल्लाह के दोस्ती के लिए अल्लाह के बड़ाई, नबी के दोस्ती के लिए नबी के वाकयात, नबी की जिंदगी के पूरे इंसिडेंट सा मालूम कर ले को, उसे याद कर ले को, नबी की जिंदगी, नबी पर दरूद भेजते रहिए तो नबी से दोस्ती बनती रहती। दोस्ती बनने का क्या है तरीका? उसका नाम ज्यादा बार लेते रहिए तो, और उसके साथ ज्यादा रहिए तो दोस्ती गहरी होती रहती। कितनी ज्यादा दोस्ती गहरी होती कि उतना उन तकलीफा में हमको बचाता। तो अब हमें अल्लाह से और रसूल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी दोस्ती का रिलेशन कैसा है, उसे मजबूत कर लेना। उसे मजबूत कर लेना का तो अल्लाह का नाम बार बार लेते रहना। कैसा लेना, क्या लेना, बड़े तरतीब बताए। नबी के साथ में रहा को सिकले सुनो, जमाना जमाना बदलता है, ये जमाने में कैसा करना, इबादत कैसा ये करना, कैसा अल्लाह की तरफ ध्यान तवज्जो के साथ रहना। तो हर जमाने के माइंडसेट के एतबार से हर जमाने में अल्लाह के खास बंदे मौजूद होते हैं। उन्हों बोले सो तरीके से करते रहेंगे तो अल्लाह की दोस्ती मजबूत होती रहती, गहरी दोस्ती हो जाती। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दोस्ती गहरी हो जाती, जिसकी वजह से हमको कब्र में कौन सा दोस्त भी आता नहीं साथ में, आखिरत में कौन भी एक दूसरे से भागते रहते। तो वो टाइम में हेल्प होना, असल हेल्प, वाह का दोस्ती असल काम, असल ओरिजिनल में वाह साथ दे सो तो वाह साथ देते सो दो दो, एक अल्लाह और एक हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के साथ दोस्ती ज्यादा करना है तो अल्लाह बोले सो पूरे बात सुनते रहना। और उसके लिए एक स्टार्टिंग मेथड क्या है, तरीका, हर काम के लिए एक थोड़ा तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरे आ जाते हैं एकदम है। तो ऐसा सुबह फजर के बाद और असर नमाज के बाद, फजर के बाद और असर के बाद तीसरा कलिमा है ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 100 मरतबा। फिर दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम 100 मरतबा। ये नबी से दोस्ती के लिए। तीसरा कलिमा अल्लाह से दोस्ती के लिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह, अल्लाह से दोस्ती के लिए। तो ये बार बार करते रहेंगे, अल्लाह का नाम रोज भी लेते रहेंगे तो अल्लाह से दोस्ती भी टाइट घट्टू वो बोलते हैं ना, पक्का दोस्त भाई ने होगा को। तो ऐसा हमें भी अल्लाह के पक्के दोस्ता बन जाते, पक्के फ्रेंड्सा बन जाते। तो ऐसे पक्के फ्रेंड्सा, अल्लाह के पक्के खास दोस्ता, नबी के खास दोस्तों को अल्लाह जहन्नम की हवा भी लगा देता नहीं, अल्लाह वो जहन्नम की तरफ भी ले जाने ना बचा डालता। तो ऐसा दोस्ती हमें कितना पक्का मजबूती कर लेते कि उतना हमें बचते। तो हमें ऐसी दोस्ती को प्रिफर करना जो हमको कब्र में भी साथ आना और मरने के बाद की जिंदगी, वो मरने के बाद का तो कब्र है, कब्र में भी साथ आना और आखिरत में भी साथ आना। वो दोस्ती अगर किसकी तो है, कैसे ऐसी दोस्ती, सिर्फ दोस्त दो, एक अल्लाह की और एक हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन दोनों से अगर हमें दोस्ती कर लेंगे तो बस सुकून के साथ दुनिया में भी सुकून राहत मिलता और कब्र में भी राहत मिलता। कभी नो टेंशन, टेंशन फ्री लाइफ बोलते हैं ना, ऐसा ये दोनों से कितना अगर टेंशन में है, अब टेंशन पड़ते है तो दोस्ती सीधा नहीं है। दोस्ती को अच्छा गहराई कर लेना, गहराई दोस्ती को अभी अच्छा गहरा दोस्त बना लेना, अल्लाह को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। समझ में आया?